नमस्ते एवरीवन, इस वीडियो में हम एवरेज वैल्यू एंड आरएमएस वैल्यू का ये प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे होंगे। अब ये जो प्रॉब्लम है काफ़ी अलग प्रॉब्लम है। क्यों? क्योंकि इसमें कोई नॉर्मल साइनसॉइडल फॉर्म नहीं है। इसमें एक स्लोप दिया गया है और उसके बाद ये वाला स्ट्रक्चर दिया गया है। अब अगर तुमने इस प्रॉब्लम की तरफ ध्यान से देखा तो तुम्हें ये पता चलेगा कि ये जो प्रॉब्लम है ये दो पार्ट्स में डिवाइडेड है, फ्रॉम 0 to 1 पहला पार्ट और फ्रॉम 1 to 2 दूसरा पार्ट। ठीक है, तो अभी क्योंकि ये दो पार्ट्स में डिवाइडेड है, सबसे पहले हम दो पार्ट्स के लिए एक एक इक्वेशन निकालेंगे। उसके बाद हम डायरेक्टली आरएमएस वैल्यू एंड एवरेज वैल्यू निकालना चालू कर देंगे, जो हमें वैसे क्वेश्चन में निकालना था। अब शुरू करते हैं। सबसे पहले हम 0 to 1 वाले पार्ट के लिए इक्वेशन निकालेंगे। सो राइटिंग इक्वेशन फॉर 0 to 1। अब यहाँ पे अगर 0 to 1 की तरफ ध्यान से देखा जाए तो बेसिकली ये एक स्लोप है। ओके, तो अभी इस स्लोप को ऐसे इधर ड्रॉ कर देते हैं। अब यहाँ पे ये जो पॉइंट है इसको मैं 0,0 बोल सकता हूँ। मतलब बेसिकली x एक्सिस पे 0 और y एक्सिस पे 0, मतलब वही है। ओके, मतलब यहाँ पे अगर इस पॉइंट की बात की जाए तो x 0 और y 0 दोनों 0 ही है, इसलिए ये पूरा का पूरा पॉइंट ही 0 पे है। तो इसलिए हम यहाँ पे लिखेंगे 0,0, राइट। और अगर इस पॉइंट की बात की जाए तो ये कौन सा पॉइंट है? x एक्सिस पे क्या है? 1 और y एक्सिस पे क्या है? 1। ठीक है, सो दिस इज 1,1। ओके, अब यहाँ पे मैं बेसिकली एक स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन लिखूंगा, दैट इज y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 इज इक्वल टू y1 माइनस y अपॉन x1 माइनस x। और इसके अंदर हम वैल्यूज डालेंगे, बट हमारे पास y2 y1 x1 x2 है ही नहीं, ये है हमारे पास। इसमें हम y1 y2 और x1 x2 लेंगे, आई मीन कंसिडर करेंगे। सो ये हमारा x1 y1 है और ये हमारा x2 y2 है। ओके, सो अभी ये जो वैल्यूज है इसके अंदर डाल देंगे। सो y2 माइनस y1 दैट इज 1 माइनस 0 दैट इज 1 अपॉन x2 माइनस x1 दैट इज 1 माइनस 0 दैट इज 1 इज इक्वल टू y1 दैट इज 0 माइनस y। अब यहाँ पे y क्या है? अब यहाँ पे x एक्सिस मतलब t है, यानी कि x t है और जो y एक्सिस है वो v है, मतलब जो y है वो v है। ठीक है, सो यहाँ पे y का मतलब v है एंड अपॉन x1 यानी कि 0 माइनस x यानी कि t। अब यहाँ पे अगर इसको कैलकुलेट किया जाए तो इट वुड बी 1 इज इक्वल टू v अपॉन t, एंड अगर इसको सॉल्व किया जाए तो इट वुड बी v इज इक्वल टू 1t, मतलब t उधर जाएगा तो 1t आएगा और 1t मतलब t बेसिकली। सो बेसिकली मैं कह सकता हूँ v इज इक्वल टू t। ये हमारा इक्वेशन आ गया फॉर 0 to 1। ठीक है, अब 1 to 2 के लिए इक्वेशन हमें निकालना बाकी है। सो फॉर 1 to 2 ये जो लाइन है ये कांस्टेंट है। ठीक है, और इसलिए ये 1 पे कांस्टेंट है, इसलिए हम यहाँ पे डायरेक्टली लिखेंगे v इज इक्वल टू 1 फॉर 1 to 2। तो बेसिकली 0 to 1 के लिए इक्वेशन आ गया और 1 to 2 के लिए भी एक इक्वेशन आ चुका है। अब हम डायरेक्टली एवरेज वैल्यू एंड आरएमएस वैल्यू निकालना चालू कर देंगे। अब यहाँ पे देखो, वैसे तो ये स्टेप जो मैं आगे करने वाला हूँ ये हमें स्टार्टिंग में ही कर लेना चाहिए था, बट ठीक है। सबसे पहले जब हम वेव फॉर्म देखते हैं हमें ये डिसाइड करना पड़ता है कि वो वेव फॉर्म सिमेट्रिकल है या असिमेट्रिकल। सिमेट्रिकल का मतलब पॉजिटिव और नेगेटिव सेम है, और असिमेट्रिकल का मतलब पॉजिटिव और नेगेटिव सेम नहीं है। तो यहाँ पे ये पॉजिटिव है बट नेगेटिव दिया ही नहीं गया है, और इसीलिए ये एक असिमेट्रिकल वेव फॉर्म है। असिमेट्रिकल वेव फॉर्म है, इसका मतलब ये है कि हमें असिमेट्रिकल के फॉर्मूले यूज़ करने पड़ेंगे। तो सबसे पहले हम एवरेज वैल्यू निकालने वाले हैं, इसलिए हम एवरेज वैल्यू का फॉर्मूला यूज़ करेंगे। सो यहाँ पे लिखेंगे एवरेज वैल्यू मतलब बेसिकली इन शॉर्ट VAVG इज इक्वल टू एरिया ऑफ फुल साइकिल अपॉन बेस लेंथ ऑफ फुल साइकिल। अब एरिया ऑफ फुल साइकिल का मतलब क्या है? ये जो है ये पूरा का पूरा हमारा फुल साइकिल है, तो अभी इसका एरिया मतलब होता है फ्रॉम 0 to 2, राइट। सो अभी इसका एरिया हमें कैलकुलेट करना है, इसका मतलब हमें इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। सो फ्रॉम 0 to 2 देन v एंड देन dt, ओके, अपॉन बेस लेंथ ऑफ फुल साइकिल। अब फुल साइकिल का जो बेस लेंथ क्या है? 2। ठीक है, इसलिए यहाँ पे हम लिखेंगे 2। अब
जैसे कि मैंने तुम लोग को बोला था कि ये जो सम है दो पार्ट में डिवाइडेड है, तो हमने इसको दो पार्ट में डिवाइड किया, फिर इक्वेशन निकाले। अब ये दो पार्ट में डिवाइडेड है, इसका मतलब ये है कि आगे हम जो भी कैलकुलेशन करेंगे हर कैलकुलेशन को हमें दो पार्ट्स में डिवाइड करना पड़ेगा और फिर कंबाइन करके फाइनल आंसर निकालना पड़ेगा। तो अभी ये 0 to 2 जो है वो हमने दो पार्ट में डिवाइड किया है, फ्रॉम 0 to 1 एंड 1 to 2, राइट। तो वही हम यहाँ पे लिखेंगे, मतलब उसी का मतलब ये है। सो 0 to 2, तो इट इज़ लाइक फ्रॉम 0 to 1, सो फ्रॉम 0 to 1 के लिए v की वैल्यू क्या है, t, राइट। सो यहाँ पे t लिखेंगे और dt प्लस 1 to 2, देन उसके बाद v की वैल्यू क्या है 1 एंड dt अपॉन 2। अब ये जो पूरा है इसको हम कैल्सी से सॉल्व कर सकते हैं। तो अभी हमारा कैल्सी है, सो सबसे पहले डबल डब्बा, ऊपर क्या है इंटीग्रेशन, देन लिमिट क्या है, लोअर लिमिट 0 और अपर लिमिट 1 है। उसके बाद यहाँ पे t है, तो यहाँ पे जो है ये dx है, राइट। मतलब यहाँ पे इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू x हो रहा है, मतलब बेसिकली जो हमारा t है वो कैल्सी का x है, इसलिए हम t के जगह पे यहाँ पे x डालेंगे, दैट इज अल्फा x। एंड उसके बाद यहाँ पे हमारा पहला इक्वेशन हो गया प्लस, देन सेकेंड इक्वेशन इंटीग्रेशन इंटीग्रेशन लोअर लिमिट इज़ 1, अपर लिमिट इज़ 2, देन उसके बाद ये डब्बे के जगह पे 1 है वहाँ पे एंड dx, ओके, एंड अपॉन 2 है एंड इज इक्वल टू दैट इज 0.75। सो आंसर आया था 0.75 और इसलिए यहाँ पे 0.75 v लिखा जाएगा, v उसका यूनिट है, ठीक है। तो बेसिकली अभी v एवरेज आ चुका है, अब v RMS निकालना है। अब v RMS का क्या फॉर्मूला है, अंडर रूट एरिया ऑफ फुल साइकिल ऑफ स्क्वायर्ड वेव। मतलब यहाँ पे तुम्हें बस बेसिकली दो ही स्टेप करना है। फर्स्ट इज ये जो है तुम्हें बस ये एक अंडर रूट के नीचे, मतलब अंडर रूट के अंदर लिखना है, और दूसरा पॉइंट ये जो v है उसके जगह पे यहाँ पे v स्क्वायर लिखना है, क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर्ड वेव लिखा गया है। सो दैट इज फ्रॉम 0 to 2 v स्क्वायर dt एंड अपॉन 2, ख़त्म। अब यहाँ पे सेम चीज़ें होगी, मतलब बेसिकली सेम दो पार्ट्स में चीज़ें डिवाइड होएगी, दैट इज़ फ्रॉम 0 to 1। अब यहाँ पे v स्क्वायर है तो इट वुड बी लाइक, अभी 0 to 1 के लिए v t था, तो इसलिए यहाँ पे ये v स्क्वायर है तो यहाँ पे आएगा t स्क्वायर, मतलब जो भी v का वैल्यू है उसका स्क्वायर हो जाएगा, एंड dt एंड प्लस अब 0 to 1, नेक्स्ट इज 1 to 2। 1 to 2 के लिए v 1 है और इसलिए यहाँ पे 1 आएगा, और यहाँ पे v का स्क्वायर है इसलिए 1 का स्क्वायर आएगा, बट 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, एंड dt अपॉन 2। अब इसको भी तुम कैल्सी में कर सकते हो सॉल्व। तो हमारा कैल्सी है अंडर रूट, अब यहाँ पे दो डब्बा, ऊपर के डब्बे में क्या है, सबसे पहले इंटीग्रेशन, लोअर लिमिट क्या है 0, अपर लिमिट 1, देन यहाँ पे डब्बे के अंदर है टी स्क्वायर, यहाँ पे डी टी है वहाँ पे, बट यहाँ पे डी एक्स है, मतलब बेसिकली जो हमारा टी है वो कैल्सी का एक्स है, तो यहाँ पे टी स्क्वायर नहीं लिखेंगे, हम यहाँ पे एक्स स्क्वायर लिखेंगे। सो अल्फ़ा एक्स और उसका स्क्वायर, ठीक है। उसके बाद हमारा पहला वाला ख़त्म हो चुका है, अब दूसरे के ऊपर जंप करते हैं, प्लस देन क्या है इंटीग्रेशन, लोअर लिमिट है 1, अपर लिमिट है 2, उसके बाद इधर है 1 एंड dx एंड अपॉन क्या है 2, और हमारा आंसर आता है 0.816। 0.816 आंसर आता है, और इसलिए मैं यहाँ पे लिखूँगा 0.816v, और ये आपका v RMS है और ये आपका v एवरेज है। ये दोनों आपके फाइनल आंसर्स है।